सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि राठौर। आई वेलकम यू ऑल ऑन सक्सेस मंत्रा डिजिटल। दोस्तों, आज ये शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन सक्सेस मंत्रा डिजिटल पर। हम कर रहे थे दोस्तों, हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं कंसेप्ट टॉक के वीडियोस, जहां पर हम एक वोकैब मैनिया सीरीज कर रहे हैं और एक सीरीज कर रहे हैं ग्रामर विद कॉन्फिडेंस। ये वीडियोस स्मॉल हो सकते हैं, लेकिन इनमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले प्यारे बच्चों। आई होप कि सब बच्चे रेगुलर हैं क्लास में, सारे बच्चे रेगुलर इन चीजों को नोट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आइए कंसेप्ट टॉक में वोकैब मैनिया सीरीज। वोकैब मैनिया मतलब क्या? मैनिया इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मैनिया? मैनिया इज कॉल्ड ऑब्सेशन। मैनिया इज कॉल्ड ऑब्सेशन, क्रेजीनेस, मैडनेस। सो मैडनेस फॉर वोकैब। शुरू करते हैं। So here is something about myself. My name is Ravi Rathore. I have done BA, B.Ed, MA with distinction. I have been a language trainer with IBM Daksh, author and motivator. बढ़ते हैं आगे, आते हैं आपके लिए क्वेश्चन पर। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है आपकी। प्यारे बच्चों, एक बार इसको अच्छी तरीके से गो थ्रू करो सब बच्चे। टेक योर टाइम, गो थ्रू वंस। देखिए, अगर हम कभी भी इंग्लिश की बात करें प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी प्यारे बच्चों एग्जाम्स में। हम अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स कर रहे हैं, है ना। तो This says choose the word which is opposite in meaning for the given word, which means कि हमें यहां पर opposite word ढूंढना है, which means we need to find out what antonym. Now the word is, how to pronounce this word? Egregious. Word क्या है? Egregious. देखो, मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं प्यारे बच्चों कि रटने से ना कभी भी ये वाले एग्जाम नहीं निकलने, ठीक है। हमें ये सब टेक्निकलिटी पकड़नी पड़ेगी। कोई भी वर्ड जो OUS से खत्म हुआ, वो सारे वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव है। कोई भी ऐसा वर्ड जो OUS से खत्म हुआ, सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इग्रीजियस वर्ड के लिए हमें ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इग्रीजियस। क्या आपको मालूम है कि इग्रीजियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बताएं जरा एक बार। डू वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इग्रीजियस? देखिए, ऐसे नहीं सीखना है कि इसका ऑप्शन, इसका आंसर बी वाला है, इसका आंसर डी वाला है ना। स्कैनिंग करनी है, एकदम डीप सीखना है। अच्छा हाँ, एक चीज और, प्लीज अपनी कॉपी और अपना पेन वगैरह लेकर बैठा करें, रजिस्टर वगैरह, जिसमें आप चीजों को नोट जरूर करें। सो दिस वर्ड इज इग्रीजियस। मालूम है हमें इग्रीजियस वर्ड का क्या मतलब होता है? चलिए मैं बताता हूं आपको। ऑलरेडी हमने समझ लिया, वर्ड खत्म हुआ OUS से खत्म वाले सारे वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। नाउ egregious का मतलब है something which is extremely bad, something which is extremely bad, बहुत ज्यादा बुरा, तो उसको बोलते हैं egregious। अब ऐसे कितने वर्ड्स हमारे पास हैं वो हमें देखने हैं। लाइन से लिखते हैं। तो पहला वर्ड यही लिखिए, नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए आपको। egregious, pathetic, shocking, horrible, terrible। लिखें, सारे वर्ड्स लिखें, मैं हट जाता हूं। सब बच्चे सब बच्चे सब बच्चे लिख रहे हैं। तो दुनिया भर के वर्ड्स हमारे पास हैं। एक बहुत ही बढ़िया वर्ड जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, हाइडियस, हैरोइंग। हैरोइंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा पेन में होना आदमी को, जिसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड लिख लीजिए, एक्सक्रूशिएटिंग। तो देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, है ना। So this word was egregious, which means extremely bad. ठीक है, एक और वर्ड लिखिए फ्लैग्रेंट,
अ फ्लैग्रेंट मिस्टेक, कई बार अगर आप देखते हैं न्यूज वगैरह में, somebody committed a flagrant mistake, a mistake which is extremely bad, shocking, egregious, pathetic, shocking, horrible, terrible, hideous, harrowing, excruciating, flagrant. सारे वर्ड्स नोट करिए, एक एक वर्ड नोट करना, छोड़ना नहीं है। लिख लीजिए घैसली, ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं, सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब यहां पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसके अंदर भी इसका एक सिनोनिम लिखा हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा इसके लिए? व्हाट शुड बी दैट सिनोनिम वर्ड? देखिए ये रहा, ध्यान रखना, APPAL, अपैल का मतलब होता है टू फ्राइटन समवन, टेरिफाई समवन, तो इसका मतलब है शॉकिंग, टेरिबल, हॉरिफाइंग, तो ये इसका सिनोनिम है। अब हमसे अब हमें पता लग गया कि एक नेगेटिव वर्ड है, ऐसे भी तो हम कर सकते हैं। अब नेगेटिव वर्ड का हमें एंटोनिम ढूंढना है, विच मींस कि आंसर हर हाल में कोई पॉजिटिव वर्ड होगा। तो ये तो अपैलिंग, शॉकिंग हो गया। मेटिकुलस एक पॉजिटिव वर्ड होता है। एबोमिनेबल अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं। द करेक्ट आंसर इज मार्वलस। द करेक्ट आंसर इज मार्वलस, विच इज अ पॉजिटिव वर्ड। मार्वलस के लिए कितने सिनोनिम है जरा एक बार लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हाउ मेनी वर्ड्स डू वी हैव फॉर दिस वर्ड मार्वलस? कितने वर्ड्स हैं हमारे पास मार्वलस के लिए? एवरीबॉडी, मार्वलस, हाउ मेनी वर्ड्स? चलिए, if somebody has done something marvelous, वो भी एडजेक्टिव हो गया, तो एक्सेलेंट, फैबुलस, फंटैबुलस, अच्छा वर्ड है फंटैबुलस, अमेजिंग, वंडरफुल। लिखते जाइए सारे वर्ड्स। तो फैबुलस हो गया, अमेजिंग, अमेजिंग वर्ड हो गया। कह सकते हैं हम मार्वलस, तो समथिंग विच इज एक्सट्रीमली गुड, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली गुड, मार्वलस, फैबुलस, फैंटास्टिक, वंडरफुल, कमेंडिंग, कमेंडेबल लिख लो, चाहे कमेंडिंग लिख लो। कमेंडेबल का मतलब एप्रिशिएबल। तो मार्वलस है, एक्सीलेंट है, फैबुलस है, फैंटाबुलस है, अमेजिंग है, स्प्लेंडेड है, स्प्लेंडेड, अद्भुत, वंडरफुल, फैंटास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फैंटेसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फैंटेसी? एक बार बताएं, फैंटेसी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फैंटेसी? कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। फैंटास्टिक वर्ड का मीनिंग समझते हैं हम। फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन। तो जो चीज इमेजिनेशन में नहीं थी, काल्पनिक थी कि लास्ट बॉल पर छक्का लग जाए, और छक्का मार दिया महेंद्र सिंह धोनी ने, तो हमने क्या बोला? फैंटास्टिक। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इमेजिनेशन में था, पॉसिबल नहीं लग रहा था। ठीक है, तो अपैलिंग हो गया, मार्वलस हो गया। दो वर्ड और मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लिए सारे के सारे। जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी ना प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा इंग्लिश में। ठीक है, हमें जो दिक्कत आती है, हमें जो डर लगता है, या फिर हमें जो कॉन्फिडेंस हम लूज करते हैं, वी डू दिस बिकॉज ऑफ क्या? लैक ऑफ वोकैबुलरी। वी डोंट हैव दैट मच स्टोरेज ऑफ वोकैब, और ऑल्सो दैट स्टैंडर्ड। वो जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो भी नहीं है हमारे पास। नाउ कमिंग बैक, एबोमिनेबल, एबोमिनेट लिखो। एबोमिनेट का मतलब होता है हेट करना किसी को, या एबोमिनेशन लिख लो।
एबोमिनेशन, एक मिनट, एबोमिनेशन का मतलब हेट या हेटेबल लिख लो अगर, फिर उसके लिए हेटेबल लिखना पड़ेगा आपको। तो टू हेट समवन, डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेस्पाइज करना, एग्जीक्रेट करना, एंटीपैथाइज, घृणा करना, नफरत करना, नापसंद करना, ईर्ष्या करना। सो हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक, डेस्पाइस, एग्जीक्रेट, एंटीपैथाइज, नेगेटिव वर्ड्स हैं सारे के सारे। टू डिसलाइक समवन, टू हेट समवन, ठीक है। नाउ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मेटिकुलस। ये वर्ड हमने वैसे किया ऑफलाइन में, तो कई बार मैंने आप लोगों को करवाया। मेटिकुलस का मतलब है केयरफुल, हीडफुल, वॉचफुल, कॉशियस, अटेंटिव, वेरी, अच्छे अच्छे वर्ड लिखो, चैरी, और भी बढ़िया वर्ड लिखो। एक वर्ड आप बोलेंगे, लिखेंगे, सामने वाले को डिक्शनरी ढूंढनी पड़ेगी। स्क्रूपुलस, ठीक है। सो वेरी, चैरी, स्क्रूपुलस, अटेंटिव, हीडफुल, वॉचफुल, केयरिंग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, केयरफुल, और अच्छे अच्छे वर्ड लिख दीजिए। एग्जैक्टिंग, डिमांडिंग, एक सिंपल वर्ड बन जाएगा, ऐसा आदमी बहुत ज्यादा चूजी होता है, सेलेक्टिव होता है ना। तो देखिए कितने कितने भर भर के वर्ड्स हैं हमारे पास। सो मेटिकुलस मींस somebody who is extremely careful, heedful, watchful, cautious, attentive, very, chary, scrupulous, demanding, choosy, selective, exacting, है ना जबरदस्त वर्ड। बट देखो बेनिफिट तो तभी होगा प्यारे बच्चों, बेनिफिट तभी होगा जब आप इन सारे वर्ड्स को लिखोगे, इनको रिवाइज करोगे, इनका इस्तेमाल करोगे, तभी आप बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही वीडियो में, एक ही क्वेश्चंस में लगभग 30-40 वर्ड्स हम लोग कर लेते हैं, है ना। सो आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस वर्ड्स, दिस सीरीज। तो फिलहाल के लिए अभी इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू बच्चों।